पिछली बार कहानी जहां रुकी थी, उसके बाद चीजें हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सिर्फ एक खत और कुछ लौटाए गए तोहफों ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आज हम उसी कहानी में और गहरे उतरेंगे, जो एक बहुत ही साधारण से लेन देन से शुरू हुई और एक बड़े पारिवारिक टकराव तक जा पहुंची। तो यहीं से कहानी की असल शुरुआत होती है, एक खत और कुछ तोहफे। सुनने में कितनी मामूली सी चीजें लगती है ना, पर असल में इन छोटी छोटी चीजों का वजन और इनके जो परिणाम हुए वो बहुत बड़े थे। तो कहानी शुरू होती है एक सिंबॉलिक एक्ट से, मतलब एक ऐसा काम जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। एक रिश्ते का अंत, जिसे साझा यादों की वापसी के साथ पक्का कर दिया गया। यही वो पल था जिसने हर चीज को एक नई दिशा दे दी। जरा सोचकर देखिए, जब कोई आपके दिए हुए सारे तोहफे, सारी निशानियां वापस कर दे, तो ये एक बहुत ही साफ और सीधा इशारा होता है कि अब सब खत्म। ये सिर्फ चीजों की वापसी नहीं थी, ये उन यादों की, उन पलों की वापसी थी जो हमने साथ बिताए थे। और बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। अब बात सिर्फ तोहफों की नहीं रह गई थी, अब बात आ गई थी शब्दों पर। और ये वो पहला खत था जिसने आने वाले तूफान की नींव रखी। देखिए, तोहफे लौटाना तो एक तरफा फैसला था, लेकिन उस खत ने एक तरह का संवाद शुरू कर दिया। मतलब इस एक एक्शन का एक रिएक्शन हुआ, और जो मामला अब तक निजी था वो अब आमने सामने की लिखित बहस में बदल गया। तो हुआ ये कि एक तरह की शब्दों की जंग छिड़ गई। दिव्य ने अपना पक्ष रखने के लिए एक खत भेजा, और उसके जवाब में मुझे भी अपना पक्ष रखना पड़ा। दोनों को ही ये लग रहा था कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनका सच सामने आना चाहिए। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां ये निजी लड़ाई एक सार्वजनिक पारिवारिक मुद्दा बन जाती है। यहां से चीजें और ज्यादा उलझने वाली थीं। आप देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदल गया। जो बात कुछ घंटे पहले तक सिर्फ दो लोगों के बीच थी, वो अब परिवारों तक पहुंच चुकी थी। और इस पूरे टकराव के बीच में थे वो दो खत। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो पल जब उन खतों के पीछे का असली मकसद और इरादा आखिरकार सबके सामने आता है। अब पता चलता है कि दिव्य का खत वो सिर्फ एक मैसेज नहीं था, वो अपनी इमेज बचाने का एक जरिया था। उसने पूरी कहानी को बहुत सोच समझकर एक खास तरीके से तैयार किया था। और असल में यही उसकी मंशा थी। वो खत मेरे लिए था ही नहीं, वो तो उसके परिवार के पढ़ने के लिए लिखा गया था। वो हालात की एक ऐसी तस्वीर बना रही थी जिसमें वो सही लगे। तो ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। दिव्य की जो ये सोची समझी कहानी थी ना, उसके परिवार को मिली पूरी कहानी नहीं थी, कुछ और भी था जो उन्होंने देखा। और वो ट्विस्ट ये था कि दिव्य ने सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताई, उसने मेरे जवाब वाला खत भी अपने परिवार को दे दिया था। मतलब उसने दोनों पक्ष उनके सामने रख दिए। और ये एक ऐसा कदम था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो अब जब सब कुछ सामने आ चुका था, तब क्या हुआ? कहानी किस मोड़ पर जाकर रुकी? चलिए इस पूरे विश्लेषण को इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अब सवाल यही है कि जब दोनों ही खत परिवार के सामने थे, तो आगे क्या हुआ होगा? उस टकराव के पल में जब दोनों की कहानियां सामने थीं, तो क्या सच सामने आया या हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में।